मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको वृंदावन के एक भोले भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु अपने भोले भक्तों को अति शीघ्र मिल जाते हैं। यह हमारा भोला भक्त मन का अति सच्चा वृंदावन के एक आश्रम में रहता था। यह प्रभु की लीला सुनकर प्रभु से सच्चा प्रेम करने लगा था। अपने गुरु जी से सुना था कि प्रभु अति सुंदर, आकर्षित करने वाले हैं। लाखों सूर्य का तेज भी उनके आगे कुछ भी नहीं है। वह अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वह हमेशा मन में कल्पना करता रहता कि यदि प्रभु के दर्शन हो जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। वह हमेशा कृष्ण के चिंतन में मगन रहता था। वह मन का इतना भोला था, यदि उसे कोई झूठ भी बोले तो वह सत्य मान बैठता था। सब उस भोले इंसान की स्वभाव से परिचित थे। तर्क वितर्क करना उस भोले भक्त को आता ही नहीं था। उसका नित्य का नियम था, वह रोज सुबह गैया चराने जाता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम गैया चराने कहाँ जाते हो? उसने कहा, जिधर घास रहती है, जिधर गैया जाती है, मैं भी उसी दिशा में चला जाता हूँ, जिससे गायों को पर्याप्त आहार मिल जाए। उस व्यक्ति ने विनोद मतलब मजाक में उससे कह दिया, तुम यमुना पार क्यों नहीं जाते? जिन कृष्ण की धुन में मगन रहते हो, वह इसी यमुना पार भांडीर वन में अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ गैया चराने आते हैं। वह भक्त इतना सुनते ही खुशी से झूम उठा और बोला, अरे भाई, पहले क्यों ना बतायो? मेरे कृष्ण वहाँ आते हैं, बताओ जरा, क्यों ना बतायो तुमने? उस आदमी ने कहा, अरे मुझे क्या पता कि तुम्हें नहीं पता था। मुझे तो लगो कि तुम तो जानत होंगे। तुम बड़ा भक्त बनते फिरते हो, तुम्हें यो भी ना पता होगा। तब भोले भक्त ने कहा, चलो जरा देर से ही सही, मुझे तो पता तो लगो कि मेरे कृष्ण यमुना पार भांडीर वन में आते हैं। अब तो मैं उनके दर्शन जरूर करूँगा। उस भोले भक्त ने देर नहीं की और उसी दिन से यमुना पार भांडीर वन में गायों को चराने जाने लगा। गैया चराता और अपनी प्यासी निगाहों से कृष्ण को ढूंढता रहता। अभी 2-3 दिन ही बीते थे जाते हुए। उस भोले भक्त ने सोचा कि कृष्ण तो यहाँ दिखते नहीं, लगता है कुछ झूठ बोला उस व्यक्ति ने मुझसे। चलकर उस व्यक्ति से पूछता हूँ, आखिर क्या बात है जो मुझे मेरे गिरधर, मेरे कृष्ण, मेरे मुरारी दिखते नहीं हैं। तेज कदमों से भागते भागते उस व्यक्ति के पास जाकर वह बोला, भक्त पहुँच गया और बोला, क्यों भाई, जरा बताओ तो, मेरी मुरलीधर मुझे दिखते क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, अरे परेशान क्यों होता है? 2-3 दिन ही तो हुए हैं, हो सकता है वह जरा दूर निकल गए हो और तुम उन तक ना ही पहुंच पाए हो। जाओगे, ढूंढोगे तो जरूर मिलेंगे। उस भोले भक्त ने के होठों पर मुस्कुराहट आई, बोला, अरे भाई, सच ही कहते हो, मैं तो बेवजह ही परेशान हो रहा था। अब वह जब अगले दिन यमुना पार भांडीर वन पहुंचा तो कृष्ण जी उसे गैया चराते हुए नजर आ गए। अब उस भोले भक्त के प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था। खुशी से झूम उठा और बोला, अरे कृष्णा कृष्णा, आपको ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे? मेरी आंखें तरस गई थीं आपको देखने के लिए। जितना गुरुजी ने बताया था उससे कहीं अधिक मन को हरने वाले हो तुम तो बड़े ही प्यारे हो। मेरी आंखों को जैसे आराम मिल गया। तुमको देखते ही अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। कृष्ण ने कहा, अरे मेरे मित्र, तुम्हें देखकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कृष्ण जी ने कहा, तुम तो यहाँ रोज आया करो। यहीं पर हम बाटी चोखा खाएंगे और भोजन पान करेंगे, यहीं अपने दिन बिताया करेंगे। भोले भक्त ने कहा, ठीक है मित्र,
क्यों नहीं, जरूर आऊँगा। अब तो आने का आनंद कुछ अलग ही रहेगा। भोले भक्त जैसे तैसे घर पहुँचता और रोज अपनी आंखों में शाम होने का इंतजार करता और बड़े उत्साहित होकर शाम को गैया चराने जाता। भक्त भगवान एक दूसरे से मिलन करते और दाल बाटी चूरमा का आनंद लेते। भक्त आश्रम और प्रभु अपने धाम को लौट जाते। अब भोले भक्त को आश्रम आने में देर हो जाती। अब एक दिन गुरुजी ने पूछा कि अरे भोला, आजकल आश्रम इतनी देर से क्यों आता है? इस पर भोला भक्ति बोला, गुरुजी, मैं आजकल यमुना पार भांडीर वन में गैया चराने जाता हूँ, जहाँ मेरे कृष्ण बलदाऊ आते हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाती है। और हाँ गुरुजी, वहाँ हम दाल बाटी चूरमा भी खाते हैं। गुरुजी ने विचार किया, यह भोला भक्त तो बड़ा ही सच्चा है, यह झूठ नहीं बोल सकता। थोड़ी देर में गुरुजी बोले, अरे भोला, क्यों मुझे अपने कृष्ण से नहीं मिलवाएगा? भोला बोला, क्यों नहीं गुरुजी, मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है। अगले दिन भोला वन में गया और कृष्ण से बोला कि हे कृष्ण, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप वहाँ चलोगे? कृष्ण बोले, तू तो बड़ा ही भोला है, मन का सच्चा है, इसलिए तो से मिल लेता हूँ। गुरुजी से मिलने मैं आश्रम नहीं जाऊँगा। इस पर भोले भक्त ने कहा, चलो चलो, अपनी गैया अलग करो और मेरी गैया अलग करो और मैं आश्रम को जाता हूँ। कृष्ण बोले, अरे मित्र, का हो गए, तो भागे क्यों जा रहे हो? रुको तो। इस पर भोले भक्त ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। भक्त बोला, अगर तुम मेरे गुरु को नहीं जानते तो मैं तुमको नहीं जानता। जाओ अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। कृष्ण बोले, ठहर तो, तेरे जैसे भक्ति मुझे भाते हैं, जो अपने से ज़्यादा दूसरों का भला करते हैं। तो जिद कर रहा है तो तेरे गुरुजी को भी दर्शन दे ही दूंगा। कल अपने गुरुजी को यहाँ ले आना। भोला भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, मेरे मित्र ने आपको भांडीर वन बुलाया है, पर वह यहाँ नहीं आएंगे। गुरुजी ने कहा, अहो भाग्य मेरे, बड़ी कृपा हुई प्रभु की कि उन्होंने दर्शन देने के लिए मान लिया है। गुरुजी अगले दिन सारे भोज्य पदार्थ बनाकर शिष्य के साथ भांडीर वन पहुँचे। सारे पकवान गुरुजी और शिष्य ने मिलकर बनाया और थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, कहाँ हैं कृष्णा, मुझे तो नहीं दिखाई देते। इस पर शिष्य बोला, अरे यहीं तो बैठे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर गुरुजी रोने लगे और भावुक होकर बोले, अरे भोला, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद भोला बोला, अरे कृष्ण, ज़्यादा होशियारी ना करो, एक तो मेरे गुरुजी ने सब कुछ बनाया है, ऊपर से दर्शन भी नहीं देते। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू कहता है तो दे देता हूँ दर्शन। तेरे गुरुजी का मन उतना साफ नहीं जितना तेरा। गुरुजी को भी दर्शन मिले भोले भक्त के कहने पर। यह कहानी हमें यह बताती है दोस्तों, यदि हमारा मन सच्चा हो तो भगवान हमें ज़रूर दर्शन देते हैं और गुरु स्वयं परमात्मा होते हैं। यदि बिना तर्क वितर्क किए उनकी बात का अनुसरण करें, मन में सच्चाई हो तो प्रभु अवश्य ही दर्शन देते हैं। बोलो सभी भोले भक्तों की जय, जो अपने साथ साथ अपने गुरुओं का भी जीवन सार्थक कर देते हैं। राधे राधे।